भारत एक ऐसा देश जिसे दुनिया कभी सॉफ्ट पावर वाला देश कहती थी, जिसके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स को दुनिया भर में खुले दिल से वेलकम किया जाता था। आज उसी देश के लोगों को कई जगह ये कहा जा रहा है, डर्टी इंडियन, गो बैक इंडियंस। कहीं यूरोप की सड़कों पर इंडियन प्रोफेशनल्स को कपड़े उतारकर पीटा जा रहा है। 16 साल की बच्ची तक को गो बैक टू इंडिया कहा जा रहा है। एक पॉलिटिशियन ने तो ये तक कह दिया कि इंडियन माइग्रेंट्स को मास डिपोर्ट करो। तो सवाल ये है कि दुनिया में इंडियंस के खिलाफ इतनी नफरत क्यों बढ़ रही है? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अमेरिका और कनाडा तक इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स के साथ जो हो रहा है, आज के इस वीडियो में हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। आयरलैंड में पिछले कुछ समय में इंडियन समुदाय पर लगातार रेसिस्ट हमले हो रहे हैं। कई इंडियंस पर बिना किसी वजह के जबरदस्त फिजिकल अटैक किए गए। एक केस में 40 साल के एक इंडियन को डबलिन की सड़क पर पीटा गया, सिर पकड़कर खंभे पर पटका गया। बाद में उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। इसे वहां की लोकल पुलिस ने साफ साफ हेट क्राइम कहा। आयरलैंड में मौजूद इंडियन एम्बेसी को हाई अलर्ट एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि कोई भी भारतीय सुनसान जगहों पर अकेले न जाए। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में एंटी इमिग्रेशन रैलीज निकाली गईं, जहां पर स्लोगन्स सीधे माइग्रेंट्स पर थे और उनके टारगेट में इंडियंस का नाम साफ दिखाई दिया। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को खुले तौर पर कहना पड़ा कि एंटी इंडियन कमेंट्स बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और ऐसे स्टेटमेंट्स देने वाले ऑपोजिशन लीडर से माफी मांगने के लिए कहा गया। अमेरिका में फ्लोरिडा के पाम बे जैसे शहरों में एक लोकल पॉलिटिशियन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बयान देता है, दे शुडंट बी हियर, यानी ये यहाँ नहीं रहने चाहिए। ऐसे बयानों पर यूएस लेवल पर काफी आउटरीच हुआ। कई ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑफिशियल कंप्लेंट्स दर्ज कराई। रशिया के बारे में हम अक्सर सोचते हैं कि रेसिज्म सिर्फ वेस्ट में होता है, लेकिन भारत सरकार के अपने आंकड़े कहते हैं कि 2025 में जितनी भी कंप्लेंट्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन की आई, उनमें से लगभग आधी रशिया से थी। यानी बात सिर्फ किसी एक रीजन या किसी एक रिलीजन तक सीमित नहीं है, ये पूरा एक ग्लोबल पैटर्न बनता दिख रहा है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशिया, लगभग हर तरफ से इंडियन कम्युनिटी हिट हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसे ऑफिशियली माना है। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में कहा कि विदेशों में इंडियंस पर हेट क्राइम्स और भेदभाव की घटनाएं पिछले कुछ सालों में बढ़ी हैं। इसमें श्रीलंका, यूएसए, कनाडा, रूस, यूके जैसे कई देशों के नाम आए। इंडियन स्टूडेंट्स पर हमले भी खास तौर पर बढ़े हैं। डेटा के हिसाब से 2021 में इंडियन स्टूडेंट्स पर 29 अटैक रिकॉर्ड हुए। 2022 में ये बढ़कर 57 हो गए और 2023 में 86 तक पहुंच गए। कई मामलों में सिर्फ चोट नहीं बल्कि गंभीर इंजरीज और मौत तक हुई। एक सर्वे में इंडियन प्रोफेशनल्स, जिन्हें हम एनआरआई या डायस्पोरा भी कहते हैं, उन्होंने खुद माना है कि वर्क प्लेस में उन्हें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन झेलनी पड़ी, खासकर टेक सेक्टर में। और मजे की बात यह है कि ये डिस्क्रिमिनेशन कई बार सिर्फ फॉरेनर्स की तरफ से नहीं बल्कि खुद इंडियन डायस्पोरा के अंदर भी रीजनल बायस, जैसे नॉर्थ वर्सेस साउथ, लैंग्वेज, स्टेटस की वजह से होती है। फॉरेनर्स की बात करें तो कई रिपोर्ट्स में आया कि ज्यादातर अटैक्स टीनेजर्स या यंग ग्रुप्स के द्वारा हुए हैं। कुछ जगह 15 से 16 साल के, कुछ केसेस में 8 से 10 साल तक के बच्चों के शामिल होने की बात है। उनके लिए शायद ये सिर्फ मजाक या एडवेंचर हो, लेकिन विक्टिम के लिए ये लाइफ चेंजिंग ट्रॉमा है। इन सब के ऊपर सोशल मीडिया है, जहां एंटी इंडियन मीम्स, रेसिस्ट कमेंट्स, गो बैक जैसी पोस्ट बहुत आसानी से वायरल हो जाती हैं। कई रिपोर्ट्स में दिखाया गया कि कनाडा और यूएस में जब ऑनलाइन हेट बढ़ी तो उसके साथ ही ग्राउंड पर हेट क्राइम्स भी बढ़ गए। ऐसे इंसिडेंट्स के कई कारण हैं और उनमें कहीं न कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं। हमारे देश की रिलीजियस पॉलिटिक्स दुनिया भर में हमारी इमेज पर असर डालती है। हेट स्पीचेस नॉर्मल हो गई हैं। टीवी डिबेट्स में एक दूसरे धर्मों के खिलाफ जहर उगला जाता है। ऐसी बातें जब सोशल मीडिया पर कम्युनल कंटेंट के रूप में ट्रेंड बनती हैं, तो लोगों को लगता है कि इंडिया अब एक रिलीजियस कैंप बनता जा रहा है। जिन लोगों की इंडिया के लिए पहले अच्छी सोच होती है, उनके लिए भी इंडिया और इंडियंस दोनों सस्पेक्ट बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पूरी दुनिया इंडियंस से नफरत करती है? तो ऐसा नहीं है। दुनिया भर में कई जगहों पर इंडियंस को बहुत प्यार और रिस्पेक्ट भी मिलता है। कई कंट्रीज में इंडियन डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हीरो माने जाते हैं। इंडियन कम्युनिटी को हार्ड वर्किंग और फैमिली ओरिएंटेड समझा जाता है। लेकिन साथ में ये भी सच है कि बहुत सारे देश और सोसाइटीज में गलत धारणाएं, आधी अधूरी जानकारी और नफरत भी बढ़ रही है। अब असली सवाल ये है कि हम इसमें खुद क्या कर रहे हैं? क्या हम भी दूसरे देशों, धर्मों या कम्युनिटीज के बारे में उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जो आज हम अपने खिलाफ सुनकर गुस्सा हो रहे हैं? अगर हमें दुनिया से रिस्पेक्ट चाहिए तो हमें भी दुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, सरकार के लेवल पर भी, मीडिया के लेवल पर भी और आम इंडियन के लेवल पर भी। क्योंकि जिस तरह नफरत वायरल हो सकती है, उसी तरह सच और
समझ भी वायरल हो सकती है। बस शुरुआत किसी को करनी होती है। बस आप अपने आप से शुरू करो। आप और हम मिलकर ही देश बनता है। अब आपसे सवाल है, इंडिया की ग्लोबल इमेज बेहतर करने के लिए सबसे पहले बदलाव कहां से शुरू होना चाहिए? गवर्नमेंट से, मीडिया से या हम जैसे आम लोगों से? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो कमेंट में प्राउड टू बी इंडियन जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।